देखिए, जो आज घटनाक्रम हुआ है हरियाणा में, ये 2019 में जब ये गठबंधन की सरकार बनी थी, उस समय मैंने कहा था कि जो गठबंधन है ये कोई पॉलिसीज पे बेस्ड नहीं है, नैतिकता पे बेस्ड नहीं है, ये एक किस्म से ठगबंधन है। क्योंकि चुनाव में बीजेपी तो कहती थी हम 75 पार करेंगे और जेजेपी वाले कहते थे इनको यमुना पार करो। चुनाव हो गया तो दोनों यार बन गए अपने उसके लिए, हरियाणा को ठगने के लिए। और ये उसी समय मैंने कहा था ये गठबंधन मौका प्रस्ती का गठबंधन है, स्वार्थपूर्ण है, हरियाणा के हित का नहीं है, जनहित का गठबंधन नहीं है। और वो आज एक बात साबित हो गई। और इस मामले में जो आज गठबंधन टूटा है, आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी कहा, दीपेंद्र ने पब्लिक मीटिंग में कहा कि एक और समझौता हो गया है गठबंधन तोड़ने का, तो लोगों को गुमराह करने का। क्योंकि इस 5 साल में हर वर्ग इस सरकार से विमुख हो चुका है, कोई जनहित का काम कार्य नहीं किया, तो उस पर ये अपनी एंटी इनकम्बेंसी को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये लोग समझ चुके हैं। और आज जो हुआ गठबंधन हुआ, ये मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत बने। आज दोनों गए, चीफ मिनिस्टर से उन्होंने रिजाइन किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी गए। तो इसका मतलब चुनाव के ठीक समय पहले वो अपनी स्वयं चुनावी हार मान चुके, मॉरली डिफीट हो चुके हैं। नैतिकता के तौर पे इस पार्टी को कुछ भी सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं कहता हूं कि तुरंत हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और चुनाव में चले जाएंगे। आप चाहते हैं सर कि लोकसभा चुनाव के साथ ही हरियाणा के विधानसभा राष्ट्रपति शासन होना चाहिए? तो मर्जी पल्ले कराए बात कराए, उसका कोई नहीं, हम तैयार हैं। लेकिन ये मौजूदा सरकार जो है अपना मॉरल वो खो चुकी है। और हुड्डा साहब, आपको क्या लगता है खट्टर साहब को क्यों जाना पड़ा? मैं बता चुका, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। जो गठबंधन था वो कोई पॉलिसीज पे आधारित नहीं था। और आज 5 साल में जो हुआ है, बाई इलेक्शन में भी हम जीते हैं, हर वर्ग, चाहे वो किसान है, 750 किसान जो है यहाँ हरियाणा में उनकी मौत हुई। MSP की बात, जो वायदे इन्होंने किए थे घोषणा पत्र में, कोई भी पूरा नहीं किया गया। जेजेपी ने कहा कि 5100 रुपये पेंशन करेंगे बुजुर्गों की जब हम समझौता करेंगे, कोई वो नहीं हुआ। तो इस किस्म से कोई भी एक भी घोषणा पत्र लागू नहीं हुआ इनका। तो आज सिर्फ अपने एंटी इनकम्बेंसी को बचाने के लिए और लोगों का ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करने के लिए ये है कि मिली भगत है, और लोग इस बात को समझ चुके हैं। सर, नायाब सैनी को अब चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है सर, ओबीसी चेहरा है वो एक। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उन पर भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि कांग्रेस भी ओबीसी चेहरा सबके है, ओबीसी चेहरा है, अच्छी बात है, लेकिन कास्ट सेंसस तो नहीं करते, सेंसस तो नहीं मान रहे। अगर यही सबके हितैषी हैं तो कास्ट सेंसस क्यों नहीं करते? ये सब पता लग जाएगा। ये तो पार्टी अध्यक्ष भी थे, कोई नई बात हो रही है। समझना चाह रहे हैं कि ये तो प्रजातंत्र में तो सबका अधिकार है, कांग्रेस पार्टी सबके साथ है, लेकिन इनका तो ये काफी पर्दाफाश हुआ है। भाई ये क्लेम करते हैं तो कास्ट सेंसस क्यों नहीं करते? तो साहब ये समझना चाह रहे हैं कि जैसे कि तमाम बीजेपी के विधायक आप कह रहे हैं कि जिस तरह से गठबंधन टूटा, काफ़ी नाराजगी कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी में भी थी इस गठबंधन को लेकर। तो क्या बीजेपी के कुछ विधायक आपके टच में है? आप कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, नैतिक आधार खो चुकी है, क्या संख्या बल भी नहीं है बीजेपी के पास? देखिए, संख्या बल का मैं नहीं कहता हूँ, संख्या बल की बात को नहीं, मॉरल अथॉरिटी वो खो चुकी है। बीजेपी के विधायक टच में? ये तो राजनीति में कौन किसके टच में है इस बात की तो कोई चर्चा नहीं, लेकिन जहाँ तक सवाल है इस बात का, उनसे कोई मतलब नहीं है। मॉरल अथॉरिटी खो चुकी है। सर, दोबारा चुनाव करवाने की क्या आप लोग डिमांड करेंगे? मैंने कहा ना, चुनाव तो होंगे, अक्टूबर में हो जाएंगे, वैसे तो हमारे ड्यू है, लेकिन अब यही है कि राष्ट्रपति शासन किया जाए, इनका कोई मॉरल राइट नहीं रहा। सर, आपने कहा समझौता
समझौता हुआ है एक अघोषित समझौते को तोड़ने का, जैसे क्या आपको लगता है फ्रेंडली फाइट जेजेपी और बीजेपी करेंगे लोकसभा में? यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये मैंने पहले ही कह दिया था, आज नहीं पब्लिक स्पीच में कह दिया था, दीपेंद्र ने भी कहा, मैंने भी कहा कि भाई एक समझौता हो चुका है, गठबंधन तोड़ देगा। गठबंधन तो था ही नहीं, तो ठगबंधन था, लोग समझ गए। सर एंटी इनकम्बेंसी वोट बढ़ने से क्या आपको नुकसान होगा वहाँ पे हरियाणा में कांग्रेस को? देखो, जब हरियाणा में 36 बरादरी मन बना चुके हैं कि हरियाणा में जो 2024 में सरकार कांग्रेस की बनाई, और यही कारण है जब ये अब कर रहे हैं।